नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर आपके जन्म लग्न कुंडली में शनि ग्रह अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा खराब है, वीक है, तो ऐसे में उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं और कौन से उपाय करके आप अपने जन्म कुंडली के शनि ग्रह को ठीक कर सकते हैं, इस बारे में। जब आपकी जन्म लग्न कुंडली में शनि ग्रह बलहीन या दूषित हो जाता है, तब ऐसे में आपकी कुंडली में कर्म दोष क्रिएट होता है। यानी आप जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं और ऐसे इंसान के हाथों से कोई भी बड़ा या इम्पोर्टेंट काम इजीली नहीं हो पाता। कुंडली में शनि ग्रह तब वीक होता है जब आपके पिछले जन्म के कुछ बहुत बुरे कर्माज रहे होंगे और वो कर्म इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तब ऐसे में कुंडली में शनि ग्रह खराब होता है और ऐसे में आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दूषित या शापित तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं। जिस इंसान के जन्म लग्न कुंडली में शनि ग्रह बहुत ज़्यादा बलहीन या दूषित हो जाता है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी फिजिकल हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे इंसान को बहुत इजीली सक्सेस नहीं मिल पाता और उसके हर काम में रुकावटें आती रहती है। आप सभी ये बात जानते हैं कि शनि ग्रह की जो स्व राशि है यानी खुद की राशि है वो है मकर राशि और कुंभ राशि। शनि ग्रह की जो उच्च राशि है वो है तुला राशि। तो इसलिए शनि ग्रह जब भी मकर, कुंभ या तुला राशि में होते हैं और अगर कुंडली में केंद्र स्थान में होते हैं तो ऐसे में वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर शनि ग्रह मेष राशि में बैठ जाए तो वो नीच के हो जाते हैं और ऐसे में उनका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने मिल सकता है। इसके अलावा जब भी जन्म लग्न कुंडली में शनि और मंगल ग्रह की युति होती है, शनि और सूर्य ग्रह की युति होती है, तब भी आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट और तकलीफें उठानी पड़ सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सन टू पर्सन, कुंडली टू कुंडली ये रीडिंग्स भी डिफर करती है। उसके अलावा शनि ग्रह कुछ कुंडली के पर्टिकुलर स्थानों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। वो कौन से स्थान है ये मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी। अब शनि ग्रह के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में अफवाहें है, डर है, टेंशन है और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करती हूँ। यूजुअली लेडीज़ ने शनि भगवान की उपासना या शनि भगवान के मंदिर में नियमित जाना अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी माना जाता है कि शनिदेव और हनुमान जी ये सारे लेडीज़ के ऊपर वैसे ही बड़े खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ऑफकोर्स आपको अच्छे कर्म तो सभी को ही करने हैं, लेकिन यूजुअली लेडीज़ के ऊपर ये बड़े प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं या जल्दी इनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो लेडीज़ ने यूजुअली शनि देवता की उपासना करने से, उनकी घर में मूर्ति रखने से या उनका यंत्र घर में रखने से या उनके मंदिर जाने से बचना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप शनि भगवान के मंदिर जाते हैं तो डायरेक्टली आई टू आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा आपकी जो गर्दन है वो नीचे होनी चाहिए, झुकी हुई होनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि शनि भगवान जो है वो न्याय के देवता है, वो न्यायाधीश है, वो जज है। तो आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब उनके पास होता है। तो जब हम और ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबके हाथों से कुछ ना कुछ अच्छे बुरे कर्म तो होते ही है। और ये सिर्फ इस जन्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हमारे सोल की जर्नी में जितने भी सारे हमारे बर्थ्स रहे होंगे, हर बर्थ में हमसे कुछ ना कुछ अच्छे और कुछ ना कुछ बुरे कर्म होते हैं। उन सब का लेखा जोखा शनि भगवान के पास होता है। तो जब हमसे कोई गलती होती है और हम किसी जज के सामने, न्यायाधीश के सामने जाते हैं तो आंख उठा करके उनसे बात नहीं करते हैं ना। तो इसी तरीके से जब हम लोग शनि देवता के मंदिर में भी जाएंगे तो हमें हमेशा गर्दन नीचे करके जाना है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं मिलाना है, डायरेक्टली उनके सामने खड़े नहीं होना है, बल्कि तिरछे खड़े होके ही आपको उनसे प्रणाम करना है। एंड इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि हाथ पीछे कर लीजिए अपने, यानी हाथ पीछे बांध लीजिए, हाथ सामने रखिए ही मत। तो एक दोषी व्यक्ति जिस प्रकार जाता है ना जज के सामने, पुलिस के सामने या किसी उच्च अधिकारी के सामने, वरिष्ठ अधिकारी के सामने, उसी प्रकार ये आपके जीवन के कर्मों का हिसाब किताब देखने वाले न्यायाधीश है। तो इनके सामने जाते वक्त भी फुल सरेंडर होके जाइए। मन में थोड़ा सा भी ईगो या घमंड होगा तो मत जाइए। गुस्सा होगा या मैं क्यों उनके सामने झुकूं, अगर ये एटीट्यूड होगा तो बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि मंदिर में नहीं जाएंगे तो इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर मंदिर में गलत भाव से, गलत इंटेंशन से जाएंगे तो शायद ज्यादा बुरा हो सकता है। कुछ बहुत सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग जिस प्रकार हमारे माँ बाप और गुरु एक ही होते हैं,
उसी प्रकार हमारे इष्ट दैवत भी एक ही होने चाहिए, हमारे इष्ट देव भी एक ही होने चाहिए। तो इसलिए जो भी लोग शनि भगवान की नियमित रूप से पूजा उपासना करते हैं, उन्होंने शनि भगवान के अलावा किसी और देवी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने कुल देव या कुल दैवत की आप उपासना कर सकते हैं, यानी कुलदेव और कुलदेवी की आप उपासना कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप शनि भगवान की उपासना नियमित रूप से एज अ व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने बाकी देवी देवताओं की पूजा उपासना करने से बचना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब आप शनि देवता की पूजा उपासना करते हैं, तो ऐसे में उनकी शक्ति के ऊपर ही आपको पूरा विश्वास रखना चाहिए। बाकी सारे अन्य ग्रहों के उपाय करके या बाकी देवी देवताओं की उपासना करके कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट होता है कि आप शनि देवता की शक्ति के ऊपर कंप्लीटली फेथ नहीं रखते और इसलिए 10 चीजें एक साथ कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप शनि देवता की पूजा उपासना व्रत या कुछ भी ऐसा आप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसे में सिर्फ शनि देवता की पूजा उपासना आपको करनी है। एंड मेक श्योर कि जब आप शनि देवता की पूजा उपासना करेंगे तो आपको बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, नॉन वेज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो अगर आप में शक्ति है तो ही आप उनके सामने जाइए और उनकी पूजा कीजिए, अदरवाइज आप दूर रहेंगे उनसे तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे कर्म कीजिए तो उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको शनि देवता के उपाय करके या उनके मंदिर जाके उन्हें खुश करना है और प्रसन्न करना है। अच्छे कर्म करेंगे तो वो वैसे ही हमेशा खुश रहेंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। कुछ स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपको पता चल गया है कि जन्म लग्न कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित है और शनि ग्रह की वजह से ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और तकलीफें आ रही है, तो ही आपने शनि भगवान के मंदिर जाना चाहिए। अदरवाइज खुद होके आपने इन्वाइट नहीं करना चाहिए उस सैटर्न एनर्जी को अपने लाइफ में। क्योंकि कैसा है कि अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अच्छी कंडीशन में है, तो अननेसेसरी जब आप शनि देवता के सामने जाएंगे तो फिर आपका वो पूरा कर्मों का हिसाब किताब निकाला जाएगा। तो ऐसे में आप बेटर है कि आप उनसे दूर रहे जब तक आप मेक श्योर ना कर ले कि आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो शनि ग्रह की वजह से है और इसीलिए लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। अब जब आपको पता चल गया है कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है, दूषित है, वीक है, अस्त है, मारक है, पीड़ित है या खराब अवस्था में बैठा है और आपको शनि का कोई पीरियड चल रहा है, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है या फिर शनि की 7.5 या अढ़ैया चल रही है, तो आपने जब आप पता चल गया है कि शनि ग्रह की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तब आप शनि देवता के मंदिर जाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब आप इनिशियली शनि देवता के मंदिर जाएंगे ना, यानी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि एवरी सैटरडे को आप शनि भगवान के मंदिर जाएंगे, तो इनिशियली पहले 1-1.25 महीना आपको बहुत कष्ट होगा, तकलीफें होगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप बीमार पड़ोगे, किसी से झगड़ा हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, जाने का मन नहीं करेगा। जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन अच्छा लगेगा, जिस दिन जाएंगे शायद उस दिन तकलीफ होगी, तो आपका लगेगा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ इसलिए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इनिशियली 1-1.25 महीना प्रॉब्लम्स होंगे। वो टेस्ट जरूर लेते हैं शनि देवता और रिजल्ट भी उनका बहुत स्लो एंड लेट होता है, क्योंकि वो आपको पूरा जांच परखने के बाद ही वो आपको रिजल्ट देते हैं कि आप उस लायक है भी या नहीं, वो पहले देखते हैं। एक बार फिर खुश हो जाए तो छप्पर फाड़ के दे देंगे। वो ऐसे देवता है कि वो राजा को रंक भी बना सकते हैं और रंक को राजा भी बना सकते हैं। सो जब आप इनिशियली शनि देवता के मंदिर जाना शुरू करेंगे ना, 1-1.25 महीना बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद धीरे 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 ना चीजें नॉर्मल होने लगेगी और फिर 3-4 महीने जब आप रेगुलरली शनि देवता के मंदिर जाते रहोगे, तब फिर धीरे धीरे आपके ऊपर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप मन से स्ट्रांग है, जब आप फिजिकली स्ट्रांग है, तभी आप ये कदम उठाइए और डिसीजन लीजिए कि आपको शनि देवता के मंदिर जाना है या नहीं। आजकल हर कोई आते जाते शनि देवता के मंदिर जा रहा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी देवी देवताओं के मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कर्मों से जुड़ा हुआ है और अगर आपके कर्म खराब होंगे तो आपको इनिशियली जब उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तो आपको तकलीफ तो फेस करनी पड़ेगी। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल बात में कर रही हूँ, स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे जब आप उतने सक्षम हो और आप उतने स्ट्रांग हो तभी आप शनि देवता के मंदिर जाइए। पहले 1-1.25 महीना थोड़ी तकलीफें होगी, 2-3 महीने बाद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगेगी और 4 महीने जब हो जाएंगे पूरे, उसके बाद धीरे धीरे आपको लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली देखने मिलेंगे। अब जो लोग शनि देवता के मंदिर नहीं जा सकते लेकिन आपको लगता है कि कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है, तो ऐसे में आप कौन से आसान से ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ।
तो अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह बहुत ज़्यादा वीक है, दूषित है, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, या तो शिव जी की उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए, या फिर कृष्ण भगवान की उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए, या फिर हनुमान जी की उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए। तो ऐसे में शनि ग्रह की जो भी बाधा है, पीड़ा है, तकलीफ है, उससे आप हमेशा बचे रहेंगे। और एक मंत्र है ओम रामदूताय स्वाहा। अगर आप इस मंत्र का संकल्प लेके नियमित रूप से सुबह और शाम के समय ब्रह्मचर्य का पालन करके सारे नियमों में रह के अगर 1100 बार डेली अगर जाप करते हैं, सुबह 1100 बार, शाम को 1100 बार, ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट, मतलब आज के ज़माने में टाइम कंस्ट्रेंट्स इतने हैं, लोगों का हेक्टिक स्केड्यूल है, तो ऐसे में बिजी लाइफस्टाइल में इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरीवन, बट जिसके लिए भी ये पॉसिबल हो, अगर आप सुबह 1100 बार और शाम को 1100 बार अगर एक आसन पे बैठ के ब्रह्मचर्य का पालन करके नियमित रूप से अगर आप ओम रामदूताय स्वाहा इस मंत्र का संकल्प पूर्वक अगर जप करते हैं, तो आपको 1-1.25 महीने के अंदर ही शनि ग्रह से जुड़े हुए इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिलेंगे कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये इतना मैजिकल मंत्र इतने पावरफुल तरीके से काम करता है। एक और पावरफुल ज्योतिषीय शनि ग्रह से जुड़ा हुआ उपाय है। अगर आपको लगता है कि आपके कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति बहुत ज़्यादा अशुभ है, तो आपने क्या करना चाहिए, किसी भी शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले यानी सनराइज से पहले उठ के नहा के अपने हाथ में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है, यानी सरसों का तेल लेना है, और उसमें मुट्ठी भर काले उड़द की दाल ले लेनी है। यानी बेसिकली काले उड़द की दाल को थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगना चाहिए, सरसों का तेल लगना चाहिए। तो मुट्ठी भर काले उड़द की दाल अपने हाथ में लेके थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल उसको लगा करके फिर ये आपको मुट्ठी भर काले उड़द की तेल लगी हुई दाल ईस्ट डायरेक्शन में स्प्रिंकल कर देनी है या फेंक देनी है बेसिकली। तो आपको ये काम करना है शनिवार के दिन सुबह के समय, लेकिन सूर्योदय से पहले। तो अगर आप ये काम करते हैं तो कुंडली में अगर शनि ग्रह बहुत ज्यादा उग्र हो गया हो तो वो शांत होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन ये उपाय एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम नाम दास हनुमान माम रक्ष हनुमान, ये एक बहुत पावरफुल मंत्र है। अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र का 11 बार या 108 बार अगर जाप करते हैं शाम के समय सनसेट के बाद, तो कुछ ही दिनों में आपके शनि ग्रह की जो भी पीड़ा है, बाधा है, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, निजात मिलेगा। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में शनि ग्रह नीच का है या फिर कुंडली में 6th, 8th या फिर 12th हाउस में बैठा हुआ है, और ऐसे में अगर आपको शनि ग्रह की दशा चल रही हो, 7.5 या ढैया चल रही हो, तो ऐसे में आप लोगों ने क्या करना चाहिए, एवरी सैटरडे को सनसेट के बाद यानी सूर्यास्त हो जाने के बाद किसी भी एजड यानी बुजुर्ग, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आपने अन्नदान कराना चाहिए। यानी खाना जो भी है ना, पका हुआ या कच्चा भी दे सकते हो, बट पका हुआ ज्यादा बेटर रहेगा, तो वो खाने का दान आपने करना चाहिए। ये बहुत सिंपल उपाय है, कोई भी कर सकता है। आप घर से थोड़ा सा एक इंसान का खाना पका करके ले जाइए, और जो भी गरीब, जरूरतमंद, बुजुर्ग व्यक्ति है या जो भी फिजिकली हैंडीकैप है, ऐसे व्यक्ति को आपने शनिवार के दिन सनसेट के बाद ये खाना खिलाना चाहिए, ये भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा आप इन जनरल भी सारे जरूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान कर सकते हैं। अन्नदान ये श्रेष्ठ दान होता है और इससे शनि भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो किसी भी दिन आप कर सकते हो, लेकिन शनि ग्रह के लिए स्पेशली शनिवार की रात को ये उपाय आपने जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा आप शनि ग्रह से जुड़ी हुई कुछ चीजें जैसे काला कंबल, सरसों का तेल या फिर काली चप्पल या काला छाता भी जरूरतमंद इंसान को शनिवार की रात को दान कर सकते हैं। लेकिन अगर उस दिन श्रवण नक्षत्र आ जाए तो ऐसे में सोने पे सुहागा, तो या तो शनिवार की रात को कीजिए या श्रवण नक्षत्र पे कीजिए, या जिस दिन शनिवार को श्रवण नक्षत्र आता है उस दिन कीजिए, तो उसके मिराकुलस रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये बहुत ही यूनिक एंड स्पेशल वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। आज की वीडियो में मैंने आपको शनि ग्रह से जुड़ी हुई कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है कि जो इससे पहले शायद ही आपने कभी सुनी होगी, और इससे पहले शायद ही मैंने कभी अपने वीडियो में इसके बारे में आपको बताया होगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड consultation and personalized remedies along with gemstones and crystals recommendations, you all can email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा email ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।